Hey everyone, Rohit this side and I welcome you all to today's new video analysis. आज है 1 अप्रैल और टाइम हो रहा है 6:40 तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज आप सभी के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करें, पिछले बीते हुए कुछ दिनों में मार्केट का जो हाल था वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। आप अगर देखोगे तो एक डाउन स्ट्रीम जो ये स्टार्ट हुआ था होना, सो दिस इज द लेवल्स 26,243 जहां से हमको इनिशियल एक फॉल मिला था 23,000 के आसपास तक, और उसके बाद सेकंड फॉल जब आया तो फिर ये 21,960 के आसपास मार्केट को लेके आया। तो बीते हुए कुछ दिनों में जब हमने डिस्कस किया था फेब के महीने में मार्केट को, तो मैंने 22,000 की लेवल्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया था कि अगर मार्केट स्लिप होता है तो फिर 22,000 तक भी हमें लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसी इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट ने एक यू टर्न लिया, एक अच्छी खासी रैली बनाई। अब फिलहाल इस पोजीशन के आसपास वापस से एक बार हर्डल पॉइंट्स के आसपास आके फंस रहा है। क्यों? पिछली बार जब यहीं के यहीं आया था तो इसी के बाद इतना बड़ा ड्रास्टिक फॉल आया था और वापस इसी रेंज के आसपास आने के बाद एक फॉल देखने को मिला। यस, नो डाउट, अगर अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेता है 23,700 का, तब तो फिर कोई डाउट ही नहीं है कि यहां से मार्केट अगेन फिर एक बार 24,958, तो यहां से ऑलमोस्ट हमको 1,000 पॉइंट की रैली और देखने को मिल जाएगी। सो दैट इज द वेरी प्लस पॉइंट कि मार्केट में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्राइस स्ट्रक्चर बना था। प्राइस स्ट्रक्चर बनने के बाद मार्केट ने प्राइस को रिस्पॉन्ड किया, सपोर्ट किया एंड उसके बाद एक पुल बैक यहाँ पे लेने को देखने को हमको मिला। तो ड्रेस्टिकली अगर आप इस चार्ट को देखोगे, मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे हूं, तो अगर आप इस टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे तो एक डाउनफॉल का जो एरा था वो यहां जाके एंड हुआ। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो मार्केट में डाउनफॉल को शो कर रही है। अभी ध्यान में क्या रखना है आपको, सबसे प्रायर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है आपको वो यही चीज है कि अगर मार्केट वापस से इस सपोर्ट पे आता है, से फॉर एग्जांपल 22,800 के आसपास कहीं आता है, तो वो एक प्राइम एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा जहां से मार्केट एक फिर से एक बार रिट्रेस करके हायर हाई की तरफ जाने की अटेम्प्टिंग करेगा। नहीं तो फिर अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर मार्केट वापस से एक बार 22,200 की लेवल को और वापस से 22 के आसपास आने की अटेम्प्टिंग करेगा। फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर है निफ्टी का। तो ध्यान रखना, निफ्टी में क्रिटिकल लेवल 22,800 है, तो अगर 800 ब्रेक होता है नीचे की साइड में तो फिर ये वापस से मार्केट एक सेल ऑन ट्रैप में फंस जाएगा और फिर यहाँ पे कोई भी पोजीशंस वापस से नई पोजीशंस नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स भी अगर आप देखोगे उन दिनों में जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे फेब के महीने में, तो उन दिनों में ये कहीं 108 109 के आसपास में था और तब देखो तब का ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। तो अगर जिसने वीडियो नहीं देखे हैं पिछले, वो एक बार जाके चेक करना, वहां पे देखना। इन वीडियोस को हमने बहुत क्लियरली यहाँ पे बताया था, उन वीडियोस में मैंने कि अगर डॉलर यहां से स्ट्रांग होता है तो हमारा मार्केट और क्रैश करेगा। बट यहाँ हुआ क्या, डॉलर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के आने के बाद डॉलर भी बहुत ज्यादा टूटा और हमारा मार्केट भी टूटा। बट एक चीज को यहाँ पे फायदा मिला, वो है गोल्ड। तो अगर आपको गोल्ड का प्राइस आपको दिखा दूं और वो जो जिस तरह से वो भागा है गोल्ड, तो यू कैन सी ये गोल्ड का एक प्राइस एक्शन था जो कि इस जोन के आसपास आके फंस रहा था 73,000, और आज अगर आप देखोगे तो 91,000, तो लगभग लगभग 1 लाख रुपए के आसपास मार्केट अभी आने को रेडी है। कुछ दिन पहले भी मार्केट फंसा था 86,000 के आसपास, फिर ये एक वी पुल लेके ऊपर। नाउ फ्रेश बायर्स क्या करेंगे, वापस से पोजीशंस को बनाएंगे और इस हाई पोजीशंस के ऊपर का प्राइस लेके यानी स्टॉप लॉस लेके एक नई पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस को यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है कि जब भी हमारा मार्केट अगर गिर रहा है तो फिर गोल्ड यहाँ पे बढ़ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि ईटीएफ जो है गोल्ड के, उसको भी यहाँ पे बाय आउट करना चाहिए, ताकि अगर आपका पोर्टफोलियो वीक दिखे तो गोल्ड एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपको बचाए रखेगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे निफ्टी को मैंने डिस्कस किया। सिमिलरली यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर हम देखें
तो बैंक निफ्टी भी एक ड्रास्टिक फॉल के बाद 47,842 के बाद इसने फिर से एक बार 52, तो लगभग लगभग 5,000 की रेंज पकड़ी और वापस 50,000 के आसपास। तो इस टाइम पे फिर से ये एक फ्लैग एंड पोल बना रहा है। तो ध्यान रखना, अब की बार जो रैली होगी काफी बड़ी होगी अगर ये रैली टूटती है। ठीक है, तो फिर ये वापस एक बारी से नए हाई की तरफ भागने की कोशिश करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी देखो फ्लैग का जितना ये फ्लैग का जो विड्थ होगा और जो ये ड्रास्टिक फॉल के बाद एक ब्रेकआउट पॉइंट है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे पोल में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएगा। सो वी विल गेट अ वेरी गुड रैली इन द बैंक निफ्टी। तो सेक्टर को ध्यान में रखना, बैंकिंग सेक्टर जो होंगे स्ट्रॉन्ग व्यू हमें देखने को मिलेगा। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मैं ये नहीं बोलूंगा कि भी स्टॉक्स को सेल किया करो या फिर होल्ड करो। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स है जिनको तो सेल करना ही नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, कोलगेट एक स्टॉक है, तो इसको अगर बाय कर लोगे आज तो काफी अच्छे रिटर्न्स आपको फ्यूचर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एक तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे जो कि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो ये ओनली इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। सो ध्यान में रखना, निफ्टी अभी मुझे जब तक वापस 22,800 के नीचे नहीं निकलता है तो मुझे वीक नहीं दिखेगा। वंस एक बार 22,800 के नीचे निकल के क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पे वापस से चिंता का विषय बनेगा। ठीक है, बाकी एक छोटा सा वीडियो डिस्कशन था निफ्टी को लेके। बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ, और अब ऐसी वीडियो आगे भी आती रहेगी। और सेम जैसे हम पहले डिस्कस करते थे लेवल्स को कहां बाय कर सकते हैं, मेरी प्रायोरिटी क्या होगी, सेम हम यहाँ पे डिस्कशन कल से वापस से स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग।